कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। बेसिकली जो कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर होती है बेसिकली एक स्टैंडर्ड है। बेसिकली ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कोई आर्किटेक्चर नहीं है। बेसिकली ये क्या है, स्टैंडर्ड है। ये क्या कैसे वर्क करता है, एज ए मिडिलवेयर आपके साथ वर्क करता है। और उसके थ्रू क्या होता है आपके पास में, जो भी आपके पास में डिफरेंट आपके क्या होते हैं, मैंने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आपका जो कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर है बेसिकली वो क्या प्रोवाइड करवाता है आपको, एक मिडिलवेयर फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करवाता है। उसके थ्रू क्या करते हैं बेसिकली, जो आपके डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो आपकी प्रोग्रामिंग्स है उसको भी ये सपोर्ट करेगा। और उसके साथ में जो आपके डिफरेंट ओएस हैं उसको भी सपोर्ट करेगा। इसके लिए आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें किसका यूज होता है आपके पास में, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर का आपका यूज करते हैं बेसिकली। द कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर इज ए स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय, ये क्या है बेसिकली, एक स्टैंडर्ड है जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, OMG के द्वारा डेवलप किया गया है, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा, जो कि क्या प्रोवाइड करता है आपके जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स क्या है बेसिकली, आपकी डिफरेंट साइट्स हो सकते हैं, आपके डिफरेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके पास डिफरेंट नोड्स हो सकती हैं। वो क्या करती हैं, ये क्या प्रोवाइड करवाता है, एक इंटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। कोरबा इज द वर्ल्ड्स लीडिंग मिडिलवेयर सॉल्यूशन, ये क्या प्रोवाइड करवाता है आपको, मिडिलवेयर आपको प्रोवाइड करवाता है। किसके लिए प्रोवाइड करवाता है, ये आपको कम्युनिकेट करने के लिए प्रोवाइड करवाता है। किसके लिए, ये क्या करता है, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन के लिए। क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स, ये हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि जो भी आप हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, किसी भी कंपनीज के आप सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, आप किसका यूज कर सकते हैं, कोरबा का यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे ये डिपेंडेंट नहीं होता है। और उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी जो भी यूज कर रहे हैं आप, उसको भी क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। आपके डिफरेंट जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनको भी कौन सपोर्ट करता है, आपका कोरबा सपोर्ट करता है। कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है। इसलिए किसमें यूज कर रहे हैं इसका, अपन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरकनेक्टिविटी के लिए किसका यूज कर रहे हैं, एज ए कोरबा का यूज कर रहे हैं। किसके लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरकनेक्टिविटी के लिए। कोरबा इज इनिशियली डिजाइन स्पेसिफिकेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर। सबसे पहले जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कैसे हुआ था, ORB के रूप में हुआ था। वो क्या था, ORB क्या था बेसिकली, आपका ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर था। बेसिकली जो आपके ऑब्जेक्ट्स थे बेसिकली उनको क्या कर रहा था, वो कम्युनिकेट करवाने के लिए वर्क कर रहा था। वेयर ORB प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर whether locally or on remote devices written in different languages or in different locations on a network। जो आपके पर्टिकुलर जो भी नेटवर्क है उसमें डिफरेंट लोकेशंस पे आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स थे बेसिकली उनको जो कम्युनिकेट करवाने के लिए या तो क्या हो सकता है लॉजिकली कम्युनिकेट करवाएगा, या तो किसके थ्रू कम्युनिकेट करवाएगा, पर्टिकुलर कोई वायर के थ्रू, अपना मीडियम क्या होगा, या फिर क्या होगा आपके पास में वायरलेस होगा, वो क्या होगा आपका रिमोट डिवाइसेज होंगे बेसिकली। उनके थ्रू क्या करवाता था, डिफरेंट लैंग्वेजेस को, डिफरेंट लोकेशंस को, और साथ में डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म्स को भी कम्युनिकेट करवाने का काम कौन करता था, आपका ORB करता था। द कोरबा इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, ये कोरबा जो है वो किसके थ्रू वर्क करता है, आपके इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू। ये अलाउ करता है किसको, डेवलपमेंट को, किसमें आपके जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं उनमें जो भी डेवलपमेंट होंगे उसको भी क्या कौन सपोर्ट करेगा, आपका कोरबा। क्यों सपोर्ट करेगा, कि कोरबा किसके लिए, किस पे वर्क करता है, आपके IDL पे वर्क करता है, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज पे वर्क करता है ये। और ये पर्टिकुलर जो होता है ये आपके लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है। जो मैंने बताया कि जो आपका इंटरफेस होता है उसमें इसको लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है। और किसके लिए होता है ये, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। जो आपकी ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन होगी वो क्या हो सकती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द रीजन्स हो सकते हैं। उनके रीजन्स डिफरेंट हो सकते हैं। वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा, या तो लॉजिकली कम्युनिकेट करेगा या फिर कैसे कम्युनिकेट करेगा, रिमोटली कम्युनिकेट करेगा। यूजिंग कोरबा एप्लीकेशन कंपोनेंट्स कैन कम्युनिकेट विथ वन अनदर नो मैटर वेयर दे आर लोकेटेड और हु हैज़ डिजाइन देम। कि कैसा भी आपका सिस्टम हो, कोई भी उसको यूज कर रहा हो, कैसा भी प्लेटफॉर्म हो, वो क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। किसके थ्रू यूज करेंगे, आपके कंपोनेंट्स को, जो कि रिसोर्सेज है उनको यूज किसके थ्रू करेंगे, वो कोरबा के थ्रू यूज करेंगे। कोरबा प्रोवाइड्स द लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। अभी क्या बोला था, इसको लोकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पर्टिकुलर जो भी आपके लोकेशन में फिजिकल लोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसके, कोरबा को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो भी एप्लीकेशन आप एग्जीक्यूट करते हैं कोरबा पे उसके लिए फिजिकल लोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। कोरबा इज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज ए सॉफ्टवेयर बस बिकॉज इट इज सॉफ्टवेयर बेस्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड एंड असेस्ड द, फॉर एग्जाम्पल बिलो आइडेंटिफाइज द प्राइमरी कंपोनेंट्स
सी विथ इन ए कोरबा इम्प्लीमेंटेशन सिंपल कंपोनेंट्स है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स थे, कॉमन फैसिलिटीज प्रोवाइड करी थी। वो किसके होते हैं, किसने स्टार्ट किया था? सबसे पहले इसका जो डेवलपमेंट था वो क्या था आपका, ORB था, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर था। वो क्या प्रोवाइड कर रहा था आपको, ऑब्जेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस है उनका यूज कौन आपके पर्टिकुलर कौन यूज कर रहा है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट सर्विसेज है उनका कॉमन यूज कर रहे हैं। किसके थ्रू यूज कर रहे हैं, वो एक कम्युनिकेशन मिडिलवेयर आपको प्रोवाइड करवा रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर रहा है। डेटा कम्युनिकेशन फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर इज अकम्प्लिश्ड थ्रू ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस। ये क्या है, बेसिकली आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस है। द ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ द टारगेट ऑब्जेक्ट, सेंड्स ए रिक्वेस्ट टू ए ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न्स एंड रिस्पॉन्स बैक टू द कॉलर। जैसे अपने पास में क्या हो रहा था, आपके पास में क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल में सबसे पहले एक रिक्वेस्ट होती थी, उसके बाद में रिस्पॉन्स होता था। तो उसमें जो नेटवर्क था बेसिकली यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है आपका, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर के पास में क्या आएगी, किसी भी ऑब्जेक्ट सर्विस के लिए एक रिक्वेस्ट आएगी। वो उस रिक्वेस्ट को कहाँ पे, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास में उस रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। उसके बाद में वापस किसके पास में आएगी, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर के पास में वो रिस्पॉन्स आएगा। और उस रिस्पॉन्स को किसको सेंड कर देगा, वो पर्टिकुलर आपके पास में जो भी आपका क्या है, एक पर्टिकुलर जो भी उसका यूजर है उसको सेंड कर देगा। द ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ द टारगेट ऑब्जेक्ट, सेंड ए रिक्वेस्ट, जो अपन ने अभी बात की है। थ्रू दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी डेवलपर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ फीचर्स such as inheritance, encapsulation, polymorphism and runtime dynamic bindings। बेसिकली जो यूजर्स होते हैं वो डिफरेंट फीचर्स का यूज कर सकते हैं, किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर के थ्रू। These features allows applications to be changed, modified and reused with minimum changes to the parent interface। जो आपका मेन इंटरफेस है उसमें कुछ चेंजेस करके भी क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर एप्लीकेशन सेम इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। जैसे सिंपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, क्लाइंट एंड सर्वर का ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर है। ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर है वो कैसे वर्क कर रहा है आपके पास में, सबसे पहले क्लाइंट क्या सेंड करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को। उसके बाद में जो सर्वर है वो क्या करेगा, सर्वर को जैसे ही रिक्वेस्ट रिसीव होगी क्लाइंट की, वो उसको एक रिप्लाई सेंड करेगा। और जो क्लाइंट होगा वो क्या रिसीव होगा, उसको जो आपका सर्वर है उसकी जो भी उसकी रिस्पॉन्स होगा वो किसको रिसीव होगा, आपके क्लाइंट को। और ये किसके थ्रू हो रहा है, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर के थ्रू, दैट इज ORB। अब ये किस में वर्क कर रहा था, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज थी आईडीएल, जिसके बाद की थी ये क्या थी, ए फाउंडेशन ऑफ कोरबा स्टैंडर्ड। इट इज द इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। आईडीएल इज ए OMG स्टैंडर्ड फॉर डिफाइनिंग लैंग्वेज नेचुरल APIs एंड प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये क्या बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, अपना जो अपना IDL है बेसिकली इसका बेनिफिट्स क्या है कि जो भी अपन प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। कोई भी प्लेटफॉर्म से अपन क्या यूज कर सकते हैं, कोरबा के थ्रू अपन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स या रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। और ये आपका जो IDL है वो क्या करता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स को सपोर्ट करता है, ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। जो भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपकी हो सकती है वो किस में मैप होती हैं, आपकी IDL में मैप होती है बेसिकली। उसके बाद में अपन बेसिक स्टेप्स, जी